ब्रह्मांड के मध्य स्थित है सूर्यलोक, प्रकाश और ऊर्जा से बना एक दिव्य धाम। यहीं विराजमान है सूर्यदेव, व्यवस्वान, जिनके तेज से संपूर्ण सृष्टि को जीवन मिलता है। सूर्यदेव की पत्नी बनने के बाद भी संध्या देवी उनके तेज को सहन नहीं कर पाती थी। सूर्य का प्रकाश इतना प्रखर था कि वे स्थिर दृष्टि से उनका मुख तक नहीं देख सकती थी। समय के साथ सूर्यदेव और संध्या देवी के संयोग से दो महान संतानों का जन्म हुआ। एक बने मानव जाति के मार्गदर्शक वैवस्वत मनु और दूसरे बने धर्म और मृत्यु के अधिपति यम। संध्या देवी का कष्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। सूर्यदेव का तेज अब असहनीय हो चुका था। पीड़ा और क्रोध के क्षण में सूर्यदेव के वचन से एक दिव्य नदी के जन्म का कारण बना। सूर्यदेव के तेज से भयभीत होकर संध्या देवी ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपनी छाया से एक प्रतिरूप रचा और स्वयं सूर्यलोक छोड़ दिया। संध्या देवी अपने पिता विश्वकर्मा के पास पहुंची, परंतु उन्होंने संध्या को कर्तव्य की राह दिखाते हुए पुनः सूर्यदेव के पास लौटने को कहा। तब संध्या देवी ने घोड़ी का स्वरूप धारण कर एकांत पर्वतों में कठोर तपस्या आरंभ की। संध्या देवी की तपस्या और सृष्टि के संतुलन के लिए देवताओं और विश्वकर्मा ने सूर्यदेव से प्रार्थना की। तब सूर्यदेव ने अपने तेज को सीमित करने का कठिन किंतु आवश्यक निर्णय लिया। छाया देवी सूर्यलोक में स्थिर हो गई। समय के साथ उनसे दो संतानों का जन्म हुआ, शनेश्वर और ताप्ती, किंतु शीघ्र ही उनके व्यवहार में भेदभाव झलकने लगा। छाया देवी के व्यवहार से पीड़ित होकर यमराज ने सूर्यदेव से सत्य कहने का साहस किया। इस संवाद ने एक छिपे हुए रहस्य को उजागर कर दिया। सत्य जानने के बाद सूर्यदेव का हृदय व्याकुल हो उठा। वे संध्या देवी को खोजने के लिए सूर्यलोक से प्रस्थान करते हैं और स्वयं अश्व का स्वरूप धारण करते हैं। दूर पर्वतीय प्रदेशों में तपस्या में लीन संध्या देवी को अश्व रूप में सूर्यदेव प्राप्त होते हैं। भय और भ्रम के उस क्षण ने एक अद्भुत दैवीय घटना को जन्म दिया। उस दिव्य मिलन के फलस्वरूप जन्मे दो पुत्र, नासत्य और दस्सक। ये अश्विनी कुमार बने देवताओं के वैद्य जो स्वास्थ्य और चिकित्सा में अद्भुत निपुण थे। उस दिव्य मिलन से जन्मा रेवंत एक अश्वारोही योद्धा। ढाल और तलवार के साथ वे देवों के लिए सुरक्षा और साहस के प्रतीक बने। इस प्रकार ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित हुआ। वैवस्वत मनु बने मानव जाति के मार्गदर्शक, यम बने धर्म और मृत्यु के अधिपति। यमुना और ताप्ती पवित्र नदियों के रूप में प्रवाहित हुई और शनि ग्रह कर्मफल का प्रतीक बनकर चमके।